तो आइए प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अभ्यास 4C। ठीक है, और इससे पहले हमने 4B भी किया था। आज हम जो है 4C करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से यहाँ पर देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको विस्तार से समझना है। ठीक है, तो अब जो है अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पर। ठीक है, अब 4C के पहले क्वेश्चन नंबर पर देखिए हमारा जो है अभ्यास 4C का जो है पहला क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ चित्र भी बनाना है। यहाँ पर कुछ चित्र भी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले क्या कह रहा है कि रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। तो रमेश की दुकान पर कौन से महीने में कितना पंखा बेचा गया है उसकी पूरी सारणी यहाँ पर बना के रखा है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे। और देखिए आंकड़ों को जो है पेक्टोग्राफ द्वारा, मतलब इसको जो है पेक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, जबकि एक पंखा हमारा कितने पंखे के बराबर है? 10 पंखे के बराबर है। यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान से रखना, यहाँ पर आप देख लीजिए अपने क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से, यहाँ पर एक पंखा बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम ये पंखा जैसे अगर आप बनाना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो ये एक पंखा है। ठीक है, तो ये एक पंखा हमारे कितने बराबर है? 10 पंखे के बराबर है। ध्यान से, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमारा एक पंखा कितने के बराबर है? 10 के बराबर है। तो अब चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इनका जो है यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हल करेंगे तो हमारा देखिए क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है मार्च के महीने में कितने, पहले सबसे मार्च। ठीक है, मार्च के महीने में। ठीक है, तो मार्च के महीने में हमारा कितना? 30 पंखा। ठीक है, 30 पंखा गया था और एक पंखा हमारे 10 पंखे के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर 10। ठीक है, फिर उसके बाद में अब हमारा अप्रैल क्या है? अप्रैल में हमारा कितना पंखा गया है? 50 और एक पंखा हमारा 10 के बराबर है। ठीक है, फिर उसके बाद में मई, फिर ठीक है मई में हमारा जो है कितना पंखा गया? 60 और एक जो है एक पंखा हमारा 10 के बराबर है। फिर उसके बाद में जून। ठीक है, फिर उसके बाद में जून, अब जून में कितना गया? 70, तो 70 गया तो एक पंखा हमारा 10 के बराबर है। फिर उसके बाद में जुलाई, क्या प्यारे बच्चों? जुलाई, तो जुलाई में हमारा कितना पंखा गया? 50। ठीक है, और एक पंखा हमारा 10 के बराबर है। ठीक है, अब उसके बाद में अगस्त में हमारा कितना पंखा गया? तो अगस्त में हमारा 40 पंखा गया। कितना पंखा गया प्यारे बच्चों? 40। ठीक है, तो 40 में हमारा 40 पंखा गया और एक पंखा हमारा 10 के बराबर है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर जो है हमारा जो है मार्च के महीने में कितना? 30 पंखा मान के चलो कि गया। ठीक है, 30 पंखा गया और एक पंखा हमारा कितने पंखे के बराबर है? 10 पंखे के बराबर। तो एक पंखा जो हमारा कितने बराबर है? 10 पंखे के बराबर है। यहाँ पर अगर आप चित्र बना लेते तो अच्छी बात है, वरना हम यहाँ पर लिख दिए समझाने के लिए। ठीक है, पेपर में भी इसी तरीके से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पर जो है हमारा 10 और 10 पे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 मार्च में हमारे कितने पंखे गए? 3। अब फिर उसके बाद में 10 और फिर उसके बाद में 10 बच्चे 50, तो हमारे अप्रैल में कितने? 5 पंखे गए। फिर यहाँ पर बेचे गए और फिर 10 और फिर 10 6 60, तो यहाँ पर हमारा जो है 6 पंखे बेचे गए 6 मई के महीने में। ठीक है, फिर जून, फिर यहाँ पर देखिए 10 और 10 सत्ते 70। ठीक है, तो 7 पंखे जो है यहाँ पर बेचे गए। और यहाँ पर देखिए जुलाई, तो यहाँ पर भी जो है 10 और 10 बचे 50। ठीक है, तो 5 आ जाएगा। और यहाँ अगस्त में भी 10 और 10 चौक 40, तो यहाँ पर 4 भी आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे आप आंसर में जो है आपका पंखा भी बना हुआ है, तो आप अगर चित्र बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप चित्र बना सकते हो। अगर आप चित्र नहीं बना सकते हो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत हमारा नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो आइए प्यारे बच्चों, ठीक है, अब हम क्वेश्चन जो है दूसरे पे पहुंच गए। ठीक है, तो देखिए हमने पहले बताया था कि अगर अभ्यास C में, ठीक है, अभ्यास 4C में अगर आप चित्र बनाना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनाना चाहते हो तो मैं जिस तरीके से बता रहा हूं, अगर उस तरीके से आप अपने एग्जाम में लिख दोगे तो एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर चित्र बना लोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए अब ध्यान से समझना। तो देखिए
दूसरा कह रहा है किस सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। ठीक है, तो एक घड़ी हमारा एक घड़ी के बराबर है। ठीक है, एक घड़ी हमारा एक घड़ी के बराबर है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। तो अब देखिए सोमवार को, ठीक है, अब ये घड़ी है, ये जितने हमारा जहां जहां पर ये घड़ी लिखा हुआ है यहाँ पर हमारा चित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा चित्र होना चाहिए। तो आप चित्र बना लेना, अगर नहीं जानते हो तो इस तरीके से भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, तो क्या कह रहा है, तो इस तरीके से हमारा घड़ी जो है बना हुआ है। सप्ताह पूछ रहा है, तो सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 7 दिन होता है। अब 7 दिन में जो है इतनी घड़ियों की संख्या है। तो अब फिर उसके बाद में चित्र रेखा को देखकर निम्नलिखित, ठीक है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझना, देखिए किस तरीके से लिख रहा है, किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम। तो किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है, तो पर कौन सा दिन सबसे अधिक घड़ी बेची गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए अब यहां पर 3 और 6 है, और यहाँ पर भी 3 और 3 6 और 2 8 है, और यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर जो है 5 है, और यहाँ पर हमारा कितना है 3 6 2 8 है, और यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर जो है हमारा शनिवार 4 है, और रविवार को हमारा जो है 3 और 3 6 9 है। तो यानी हमारा सबसे ज्यादा जो घड़ी जो बेची गई है वो किस दिन बेची गई है? रविवार को। किस दिन? तो रविवार को। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हो जाएगा इस रविवार को। तो किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है, तो उस दिन क्या था? रविवार था। ठीक है, क्योंकि रविवार को सबसे ज्यादा घड़ी बिकी, वो थी हमारी 9 घड़ियां। अब देखिए दूसरा क्या गया कि मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई है। अब मंगलवार, तो मंगलवार देखेंगे कहाँ है, तो देखिए सारणी में मंगलवार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई है? 8 घड़ियां। ठीक है, 8 घड़ियां बेची गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना इसको। और फिर उसके बाद में अब चलिए तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर तो देखिए क्या है, पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई हैं। ठीक है, पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई, तो यहां पर देखिए 3 और 3 6 है, और फिर उसके बाद में नीचे 8 है, तो 8 से 14, और 14 और 4 18 हो जाएगा हमारा, और 18 5 हमारा 23 हो जाएगा, और 23 और 8 तो 8 तो 31 हो जाएगा, और 31 और 4 हमारा 35 हो जाएगा, और 35 और 9 हमारा कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमारी कुल पूरे सप्ताह में कितनी घड़ियां बिकी? 44। कितनी घड़ियां? 44। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब देखिए, यदि एक घड़ी 200 रुपए में बेची गई हो तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई है। तो देखिए यहां पर रविवार के दिन पूछ रहा है कि ठीक है, अगर एक घड़ी 200 रुपए में बेची गई है, कितने? 200 रुपए में। तो देखिए 200, तो देखिए यहां पर कितनी घड़ियां बेची गई हैं? 9। कितनी? 9। तो यहां पर 9, यहां पर क्या लिखेंगे? 9। तो यहां पर प्यारे बच्चों कितना लिखेंगे हम? 9। ठीक है, और कितनी? 200 रुपए में। तो इसको हम क्या करेंगे? 200 से गुणा कर देंगे। तो यहां पर हमारा 200, तो यहां पर 9 दूनी 18। ठीक है, तो 1800 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। तो यहां पर यदि एक घड़ी 200 रुपए में बेची गई हो तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई है, तो हमारी कितनी रुपए की बिक्री हुई? 1800 रुपए की। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए पांचवा हमारा क्या कर रहा है कि किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई और कितनी हुई। तो सबसे कम हमारा जो है, देखिए यहां पर है, तो यहां पर देखिए 2 और 2 4, और यहां पर भी 2 और 2 4 है। यानी किस, पहले पूछ रहा है कि बिक्री सबसे कम हुई और कितनी हुई, तो किस दिन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ध्यान रखना किस दिन हमारा? बुधवार। कौन सा? बुधवार। ठीक है, बुधवार। और ठीक है, बुधवार को 4 घड़ी बिकी सबसे कम, और फिर शनिवार, बुधवार और शनिवार, बुधवार और शनिवार। अब देखिए क्या कह रहा है कि कितनी घड़ियां बिक्री सबसे कम हुई है और कितनी हुई है। तो अब देखिए कितनी हुई है, तो जानते हो? 4 घड़ी। कितने? 4 घड़ियां। ठीक है, 4 घड़ियां। ठीक है, तो अब देखिए, ठीक है, बिक्री यहां पर लिख लेंगे बिक्री। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चित्र बनाना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप चित्र नहीं बनाना जानते हो तो इस तरीके से भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत वहां पर नहीं होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब इसी तरीके से ऐसे ही धीरे धीरे समझते हम जो है अगले क्वेश्चन में भी चलेंगे। तो दूसरा हमारा हो गया, अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो तीसरा हो गया, ठीक है। तो अब तीसरा क्वेश्चन भी हमारा लिख गया हमारे बोर्ड पर। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है, ठीक है। तो यहां पर ऊपर देखिए देखियो शिक्षार्थियों की संख्या और ऊपर खेल। तो कौन कौन सा खेल है हमारा? फुटबॉल में कितना है? 200, हॉकी में 140, क्रिकेट में 100 और कबड्डी में 80 और शतरंज में 20 है शिक्षार्थियों की संख्या, ठीक है। इतनी है हमारी। अब देखिए क्या कह रहा है कि आंकड़ों की चित्र रेखा द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो यहां पर प्यारे बच्चों ध्यान रखना, एक चीज जो है संकेत ध्यान रखना। देखिए एक लड़की, जैसे अगर आप चित्र बना लेते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि हमने बताया था कि 4C में चित्र ही चित्र है, ठीक है। अगर आप चित्र बना लेते हो तो अच्छी बात है, अगर आप चित्र नहीं बना लेते हो तो इस तरीके से भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए संकेत में जैसे एक लड़की, मान ली एक लड़की का हमने चित्र बनाया है, ठीक है। तो एक लड़की हमारी कितनी? 20 शिक्षार्थियों के बराबर है। कितने? 20 शिक्षार्थियों के बराबर में। तो अब चलिए इसको हम हल करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पर अब हमारा जो है फुटबॉल, कौन सा खेल है? फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल। तो फुटबॉल में हमारा कितना है? 200 शिक्षार्थी है। कितने? 200 शिक्षार्थी है। और हमने कहा था कि 20 शिक्षार्थी, तो यहाँ पर 20 से जो है गुणा कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर अब फिर उसके बाद में अब इसी तरीके से हॉकी में भी चलेंगे, ठीक है। हॉकी में 140 शिक्षार्थी है, ठीक है। और एक लड़की हमारी 20 शिक्षार्थियों के बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद में अब हॉकी के बाद अब देखिए क्रिकेट आ गया, ठीक है। क्रिकेट, ठीक है। तो क्रिकेट में जो है हमारा 100 है और एक लड़की जो है वो 20 शिक्षार्थियों के बराबर है। और यहां पर देखिए कबड्डी, ठीक है। कबड्डी, तो कबड्डी में हमारा कितना है? 80 और फिर ये शिक्षार्थी यहाँ पर हमारा 20 हो जाएगी। फिर उसके बाद में शतरंज, क्या है? शतरंज, ठीक है। तो शतरंज हमारा कितना? 20 और यहाँ पर हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलिए ध्यान से, तो यहां पर ध्यान से आपको देखना है कि देखिए यहां पर कह रहा है एक लड़की द्वारा 20, एक लड़की बराबर 20 शिक्षार्थी बराबर। अगर आप एक लड़की का चित्र बना लेते तो कोई दिक्कत नहीं, वरना एक लड़की हमारी 20 शिक्षार्थियों के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है फुटबॉल में 200, तो इसको हम 200 से और 20 को भाग दे देंगे, तो ठीक है। तो ये किससे कटेगा? अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा और जो है 2 1 कम 2, ठीक है। और 10 गुना जो है 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 जो है, तो यहां पर हमारा कितना? 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए हॉकी, तो यहां पर जो है आप देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 2 1 कम 2 और यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब फिर उसके बाद में क्रिकेट, तो क्रिकेट में हमारा देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा और 2 1 कम 2 और 2 5 6 10 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से फिर उसके बाद में अब यहाँ पर देखिए कबड्डी है, तो कबड्डी में भी 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 2 1 कम 2 और 2 चौक 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना? 4 हो जाएगा। और शतरंज, तो यहाँ पर 0 से 20 से कम 20 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान से रखिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो है चित्र बनाना है, ठीक है। 10 लड़की का चित्र बनाना, कितना? 10 लड़की का चित्र बनाना, 10 लड़की और यहां पर भी 7 लड़की और यहां पर 5 लड़की। इसको एक समझाने के लिए लिख रहा हूं, 4 लड़की और फिर 1 लड़की, ठीक है। और यहां पर क्या बनाना? चित्र, चित्र और फिर चित्र और फिर चित्र और फिर चित्र, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आप समझ गए, तो आप चित्र बना लेना आप इस तरीके से ना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चित्र बनाना नहीं जानते तो इस तरीके से भी लिख दोगे तो एग्जामर हमें पूरा का पूरा नंबर हमें दे देगा। तो इसको हमने, चलिए इसको हमने जो है सॉल्व किया है अच्छी तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए प्यारे बच्चों,
अब हमारा जो है अभ्यास 4C का चौथा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझना है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है, ठीक है। तो देखिए वर्ष, तो वर्ष में देखिए हमारा 2000, 2002, 2004, 2006 और 2008, और शिक्षार्थियों की संख्या 2000 में 400 है, और 2002 में 500 है, और 2004 में 700 है, और 2006 में 600 है, और 2008 में 800 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक संकेत, एक शिक्षार्थी कितने बराबर है, तो कितने शिक्षार्थियों के बराबर है, 100 शिक्षार्थियों के बराबर है। मतलब एक शिक्षार्थी कितने शिक्षार्थियों के बराबर है, 100 शिक्षार्थी के बराबर है, ठीक है। तो 100 शिक्षार्थी के लेकर एक चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब पहले हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो यहां पर प्यारे बच्चों ध्यान से, ठीक है, यहां पर हम देखेंगे इसको। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है, तो यहां पर देखो पहले देखिए 2000 में, ठीक है, कौन से वर्ष में, 2000 वर्ष में कितने हैं, कितने संख्या है हमारी 400, और बटे और हमारा कितना, एक शिक्षार्थी कितने के बराबर है, 100 शिक्षार्थियों के बराबर है। उसी प्रकार से अब 2002 का, ठीक है, 2002 में, ठीक है, 2002 में कितना, 2002 में हमारे कितने शिक्षार्थी है, 500, और कितने शिक्षार्थी, एक शिक्षार्थी हमारी 100 के बराबर है, ठीक है। और फिर उसके बाद में अब 2004 में भी इसी तरीके से, तो 2004 में हमारी कितनी है, 700, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, बटे 100। और फिर उसके बाद में अब यहाँ पर हमारा 2006 में, ठीक है, 2006 में कितना, 600, और बटे हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से 2008 में भी देख लेंगे। तो 2008 में हमारा कितना है, तो 2008 में हमारे 800 संख्या है, और 800 में 100 बटे हो जाएगा, ठीक है। अब ये 100 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर एक जो है शिक्षार्थी के बराबर 100 शिक्षार्थी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए उसको इससे भाग दिया जाएगा। तो इसको चलिए इसको हल करते हैं अच्छी तरीके से। तो इसमें ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए अब इसको हल जब करेंगे तो देखिए 1 से 1 जीरो कट जाएगा, 1 से 1 जीरो कट जाएगा, तो हमारा बराबर क्या आ जाएगा, 4, क्या आ जाएगा, 4, ठीक है, 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा, तो यानी 4, फिर उसके बाद में अब यहाँ पर भी उसी तरीके से, तो 1 से 1 जीरो कट जाएगा, और 1 से 1 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर जो है और 1 से यहाँ पर तो हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब उसी तरीके से 100 एकम 100 और 100 साते 700, ठीक है, फिर 100 एकम 100 और 100 6 से 6, और फिर उसके बाद में हमारा क्या है, 100 एकम 100 और यहाँ पर 800 हो जाएगा, ठीक है, वो सॉरी 8 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ठीक है जो है 4 शिक्षार्थी, ठीक है, यहाँ पर मैं संकेत में लिख रहा हूं, अगर आप चित्र बनाना जानते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है, 6 शिक्षार्थी, ठीक है। और यहाँ पर अब इसका देखिए चित्र बनाना है, क्या बनाना है, चित्र बनाना है। अगर आप चित्र बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना लेते हो तो इस तरीके से अगर आप एग्जाम में लिख लोगे तो वहां पर जो है पूरा जो है एग्जामिनर पूरा नंबर दे देगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारी हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि देखिए 100 शिक्षार्थी लेकर एक चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके भी उत्तर भी देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए, वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेत निरूपित किए हैं, ठीक है। तो देखिए 2000 में, तो यहां पर भी उसी तरीके से कर लिया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से, तो देखिए 2000, ठीक है, तो 2000, ठीक, 2000 वर्ष में, ठीक है, कुल कितने शिक्षार्थियों को कितने संकेत दिए गए। तो यहाँ पर देखिए 400 बटे और हमारा कितना हो जाएगा 100, और इसको काट देंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 शिक्षार्थी, कितने शिक्षार्थी, 4 शिक्षार्थी, ठीक है। अब फिर उसके बाद में अब देखिए दूसरा, तो वर्ष 2006 में कुल शिक्षार्थियों के कुल कितने संकेत थे। तो 2006 वाला देख लेंगे हमारा, तो 2006, ठीक है, तो 2006 में हमारी कितनी संख्या है, 600, ठीक है, और 600 बटे और हमारी कितनी जो है 100, और 100 का तो बराबर हमारा 6 शिक्षार्थी हो जाएंगे, ठीक है, से 6 शिक्षार्थी हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ तीसरा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो यदि एक संख्यक शिक्षार्थी 50 शिक्षार्थियों निरूपित करता है तो एक अन्य चित्र रेखा बनाइए, ठीक है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 50, यहाँ पर एक शिक्षार्थी के बराबर कितना, 50 शिक्षार्थी बराबर कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए 2000 में, ठीक है, कितना हमारा 400 और बट्टे हमारा 50 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा जो है 2002 में, ठीक है, 2002 में कितना है 500 और बट्टे हमारा 50 हो जाएगा।
और 2004 में, ठीक है, कितना है हमारा 700 है, कितना है प्यारे बच्चों 700 है, और 700 बट्टे हमारा 50 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा जो है 2006 में कितना है, तो 2006, ठीक है, 2006 में कितना है हमारा 600, कितना है हमारा 2006 में हमारा कितना है, 2006 में हमारा 600 और बट्टे 50 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संकेत हमारा 1 शिक्षार्थी 50 शिक्षार्थियों के बराबर है। ठीक है, अब फिर उसके बाद में 2008, अब 2008 में कितने हैं 800 है, ठीक है, और बटे 50, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, क्योंकि ये कह रहा अन्य चित्र बनाइए, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर 1 0 कट जाएगा, और 5 एकम 5 और 8 पंचे 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 8 शिक्षार्थी हो जाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे 8 शिक्षार्थी हो जाएंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए अब यहाँ पर 1 से 1 0 कट जाएगा, और 5 एकम 5 और 5 9 50 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 10 शिक्षार्थी हो जाएंगे। कितने शिक्षार्थी हो जाएंगे 10 शिक्षार्थी हो जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर 1 से 1 0 कट जाएगा 5, और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 2002 में, ठीक है, 2002 में यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया, और 5 एकम 5 और 14 पंचे 70 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे कितने 14 शिक्षार्थी हो जाएंगे। अब उसी प्रकार से 2006 में चलेंगे, तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 5 एकम 5 और यहाँ पर है हमारा 60, तो ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 15 दूना 30 या 45 चौके 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर शिक्षार्थी है, तो यहाँ पर 1 0 कट गया, फिर 5 एकम 5 और फिर यहाँ पर हमारा होगा देखिए 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक है, तो 12 शिक्षार्थी हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी प्रकार से देखिए 2008 है, तो 2008 में भी इसी तरीके से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और अब 5 एक अन्य 5 और यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5 और 16 पंचे 80 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 16 शिक्षार्थी हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों अब आप यहाँ पर इस तरीके से आप नए चित्र भी बना सकते हो, ठीक है, यहाँ पर चित्र भी बना सकते हो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको चित्र नहीं बनाना आता तो इस तरीके से भी लिख दोगे तो आपको एग्जामिनर फुल नंबर देगा, और अगर आप चित्र बनाना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो फिर अब चलिए हमारा जो है पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, एकदम धीरे धीरे करके हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो अभ्यास 4C का अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और इस पर ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और ताकि आप जो है आपको आसानी भाषा में समझाता हूं, क्योंकि आप एग्जाम में जो है अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।